So, hello friends, welcome once again to this amazing YouTube channel रूही ऑनलाइन क्लासेस। सो फ्रेंड, जैसा कि आप सबको पता है, अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आज हम लोग इस लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं। सो जो बच्चे इस चैनल से पहले से जुड़े हैं उन सबको पता है कि क्लास 10 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 जो प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया गया है इस सेशन के लिए, न्यू सेशन के बच्चों के लिए। एंड बहुत जल्दी ये सारे सिलेबस आप लोगों को कंप्लीट करा दिए जाएंगे विथ नोट्स के साथ। ये बहुत अच्छी बात है कि आप सबको कहीं और जाना नहीं पड़ेगा, भटकना नहीं पड़ेगा, साथ ही साथ आपको नोट्स भी मिल जाएगा। एंड आई होप कि जो बच्चे अभी नए हैं ये वीडियो को देख रहे हैं वो पहले जाएं। इसके पहले 2 वीडियो ऑलरेडी चैप्टर के अपलोडेड हैं, आप सब पहले उनको देखें, आफ्टर डेट इस वीडियो को देखें ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए एंड आपकी पढ़ाई एक सीक्वेंस वे में चल सके। सो बेसिकली फ्रेंड्स, आप लोगों ने जान लिया है, देख लिया कि हम लोग चैप्टर नंबर 1 जीव प्रक्रम कक्षा 10 का पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग आज परपोषी के बारे में पढ़ेंगे। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करें। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक था वो है परपोषी जीव। इसके पहले हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ लिया है वो है रसायन संश्लेषी। ये हमारा इसके पहले वाले लेक्चर में बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है, लेकिन जो आज का लेक्चर है उसके आगे के टॉपिक जो है हम उनको कवर करेंगे इस वीडियो में। सो इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने स्वपोषी जीव के बारे में पढ़ लिया था। अब यहाँ हम लोग पढ़ेंगे परपोषी जीव के बारे में। आज हम लोग इनकी परिभाषा देखेंगे, इनके उदाहरण देखेंगे और इसके बाद हम लोग देखेंगे विषमपोषी जीव जो होते हैं वो अपना भोजन किन किन माध्यमों से लेती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं परपोषी जीव। इनको हम अपने एग्जाम में लिख सकते हैं, ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते और भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, परपोषी या फिर विषमपोषी जीव कहलाते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आप लोगों को बोल बोल के बताते चल रही हूँ और साथ में आप अपना नोट्स ऐसे बना सकते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं से नहीं बना पाते हैं अर्थात अपने भोजन के लिए किसी भी माध्यम से दूसरे जीव के ऊपर निर्भर रहते हैं, तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? परपोषी जीव या फिर हम इनको विषमपोषी जीव कहते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं भोजन के आधार पर या फिर ये जो परपोषी जीव होते हैं अपने भोजन किन किन माध्यमों से ग्रहण करते हैं, अर्थात इसमें शाकाहारी जीव होते हैं, मांसाहारी और सर्वाहारी जीव होते हैं कि ये अपने भोजन के लिए पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं। कुछ होते हैं जीव जो अपने भोजन के लिए किसी प्राणी पर निर्भर रहते हैं, कुछ होते हैं जो पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों को अपने भोजन के लिए ग्रहण करते हैं। तो अब देखते हैं भोजन के आधार पर जंतुओं को कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे शाकाहारी जंतु के बारे में। देख लेते हैं इनकी परिभाषा हम अपने एग्जाम में कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कुछ जंतु जो पौधों के फल, फूल व पत्तियां खाते हैं उन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। तो बेसिकली फ्रेंड्स, यहाँ पे ऐसे जंतुओं की बात की जा रही है जो पौधों से प्राप्त होता है, पेड़ पौधों से प्राप्त हुई चीजों को अपने भोजन के लिए यूज करते हैं, कि जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, ये सारे जो जानवर होते हैं ये सब शाकाहारी होते हैं। आगे हम लोग देखते हैं मांसाहारी जंतु के बारे में। यहाँ पे जस्ट अपोजिट है। अभी तक हम लोगों ने जो देखा था शाकाहारी जंतु, उसकी जस्ट अपोजिट होता है मांसाहारी, क्योंकि ये अपने भोजन के लिए पेड़ पर निर्भर नहीं रहते हैं, ये अपने भोजन के लिए किसी प्राणी पर निर्भर रहते हैं जो शाकाहारी होते हैं, और ये मांसाहारी के ऊपर भी निर्भर रहते हैं, मतलब कि ये अपने से छोटे प्राणियों के ऊपर निर्भर रहते हैं। बताया जा रहा है इसमें, आप इसको मांसाहारी जंतु में आप लिख सकते हैं, मांसाहारी जीव में आप लिख सकते हैं कुछ जंतु जो अपने से छोटे प्राणियों का शिकार करते हैं उन्हें मांसाहारी जंतु कहते हैं। आई होप ये तीनों डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि परपोषी जीव जो होती हैं वो उनको हम लोग बोलते हैं जो अपने भोजन के लिए किसी भी तरीके से दूसरे पे निर्भर रहते हैं और स्वयं नहीं बना पाते हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने स्वपोषी जीव बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। सो फ्रेंड्स, जो लोग अभी तक वो लेक्चर अटेंड नहीं किए हैं, मैं बता दूं उनको कि इसके पहले इस चैप्टर के 2 लेक्चर ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोडेड हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो पहले आप जाके वो दोनों लेक्चर अटेंड करें, क्योंकि आप अपनी पढ़ाई एक सीक्वेंस से करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। और अगर साथ ही साथ हमारे नोट्स भी आप बनाते चलेंगे तो आपके लिए और अच्छा रहेगा, क्योंकि लास्ट में आपको पढ़ने के लिए सही रहेगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, जो इसमें और भी इनके पार्ट्स रहने वाले हैं उनको देखेंगे।
तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था शाकाहारी जीव के बारे में, मांसाहारी जीव के बारे में। अब हम लोग यहाँ पे कुछ आगे की जो जीव जंतु बची हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और उनके उदाहरण भी देखेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, जैसे हम लोगों ने शाकाहारी का जो शाकाहारी जीव जंतु थे उनके उदाहरण गाय, भैंस, बकरियां थी। और जो मांसाहारी जीव हैं, कुछ जो जंगली जानवर होते हैं जो जंगल में पाए जाते हैं, जैसे कि शेर, चीता, बाघ, ये सारे मांसाहारी जीव होते हैं जो अपने से छोटे जीव जंतुओं का शिकार करके अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं सर्वाहारी जंतु के बारे में। यहाँ बताया जा रहा है जो जंतु पौधे और जंतुओं दोनों का भक्षण करते हैं उन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। तो बेसिकली फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो पेड़ पौधे को अपने भोजन के रूप में लेते हैं वो शाकाहारी होते हैं, जो जंतुओं को अपने भोजन के रूप में लेते हैं वो मांसाहारी होते हैं। बाकी जो दोनों को, पौधों को भी और जंतुओं को भी, दोनों को अपने भोजन के रूप में लेते हैं वो सर्वाहारी जंतु होते हैं। आगे हम लोग देखते हैं मृतोपजीवी के बारे में कि ऐसे कौन से जीव होते हैं, जीव जंतु होते हैं जिनको हम लोग मृतोपजीवी बोलते हैं। कुछ जंतु एवं फफूंद सड़े गले पौधे अथवा मृतक जंतुओं से भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें मृतोपजीवी कहते हैं, अर्थात इन्हें डिकम्पोजर, जैसे कि कवक। सो फ्रेंड्स, इस डेफिनेशन में आपको बताया जा रहा है कि कुछ जीव जंतु या फिर फफूंद ऐसे होते हैं जो अपने भोजन के लिए सड़े गले पौधे पे निर्भर रहते हैं या फिर किसी डेड एनिमल्स पे, जो मृतक जंतु होते हैं उन पे अपने भोजन के लिए ये निर्भर रहते हैं, डिपेंड रहते हैं, उन्हें हम लोग मृतोपजीवी कहते हैं, जैसे यहाँ पे फंजाई या फिर कवक को बोला जा रहा है। आई होप ये डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी। उसके बाद हम लोग को देखना है परजीवी के बारे में कि परजीवी हम लोग किसे बोल सकते हैं। आगे हम लोग डेफिनेशन देखेंगे परजीवी के बारे में। कुछ जंतु तथा जीवाणु दूसरे जीवित जीवों के शरीर में रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं जिससे पोषक को हानि होती है, ये जीव परजीवी कहलाते हैं, जैसे कि अमरबेल का पौधा आदि। सो फ्रेंड्स, आई होप आज का जो टॉपिक रहा है परपोषी जीव, ये वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं रही है और आप सबको बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर हो गया है एंड समझ में आ गया होगा। जो टॉपिक आप लोगों को ना समझ में आया हो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी रही हो, आप सबके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड ये वीडियो जिसके लिए भी हेल्पफुल रह सके आपके फ्रेंड्स को, उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।